अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस क्लास के अंदर हम मज़ीद कुछ जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स जिसके अंदर हमने इंग्लिश स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज इसके अंदर हम मज़ीद 5 जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि इंग्लिश की फ्लुएंसी के लिए हम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके मुताबिक अंग्रेज़ी बोलने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है वो प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है इट्स अ पिटी दैट। अफसोस की बात है कहने के लिए हम अक्सर अपने उर्दू ज़बान में कहते हैं कि अफसोस की बात है कि वो आज हमारे दरमियान नहीं है, अफसोस की बात है कि वो इम्तिहान पास नहीं कर सका। तो यहाँ पे ये बोलने के लिए हम अंग्रेज़ी में जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम इट्स अ पिटी दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें। इट्स अ पिटी दैट के बाद कोई भी सेंटेंस, मतलब कोई भी टेंस का आप सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अफसोस की बात है कि वो इम्तिहान पास नहीं कर सका। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इट्स अ पिट दैट ही कुड नॉट पास एग्जाम। अब देखें यहाँ पे जो इट्स अ पिट दैट, देखें इस स्ट्रक्चर का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद हमने कुड का इस्तेमाल किया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है, इसी तरह से देखें अफसोस की बात है कि उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देखें। इट्स अ पिटी दैट ही हैज नॉट गॉट जॉब येट। अब इट्स अ पिटी दैट के बाद देखें यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पे फार्मूले में पहले ही बता दिया है कि सेंटेंस करके हमने छोड़ दिया। इसका मतलब है कि हमने फ्री छोड़ दिया है कि यहाँ पे कोई सा भी आप टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से देखें अफसोस की बात है कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। तो क्या होगा ट्रांसलेशन? इट्स अ पिटी दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अफसोस की बात है कि वो मैच नहीं जीत सका। क्या होगा देखें, इट्स अ पिटी दैट दे कुड नॉट विन द मैच। अफसोस की बात है कि वो मैच नहीं जीत सके। तो ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, देखें इनवर्डली, मन ही मन में। अक्सर हम कहते हैं मन ही मन में वो दुआ दे रहा था, मन ही मन में वो खुश था, मन ही मन में वो कुछ बोल रहा था। ऐसी जो बातें होती हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनवर्डली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, देखें सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, फिर इनवर्डली। ठीक है, ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। वो मन ही मन में सोच रहा है, इसका क्या होगा देखें, ही इज थिंकिंग इनवर्डली। इसी तरह से वो मन ही मन में कुछ बोल रही थी, तो क्या होगा, शी वॉज सेइंग समथिंग इनवर्डली। ठीक है, ये पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया, माजी के लिए है। इसी तरह देखें असलम मन ही मन में खुश था, असलम वॉज हैप्पी इनवर्डली। वो मन ही मन में दुआ कर रहा है, तो क्या होगा, ही इज प्रेइंग इनवर्डली। तो इनवर्डली का इस्तेमाल हम कब करेंगे, इनवर्डली का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे जब हम ये बताना चाह रहे होते हैं या जुमले में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि मन ही मन में कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनवर्डली का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है मॉडल वो अपना स्ट्रक्चर वो है कंपेल्ड बाय हैबिट्स। अब यह है आदत से मजबूर। ठीक है, अब देखें सब्जेक्ट के बाद इज़मार, प्रेजेंट के लिए वाज और वर, पास्ट के लिए, फिर उसके बाद कंपेल्ड बाय हैबिट्स, मतलब अपने आदत से जो मजबूर होते हैं उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, देखें वो अपनी आदत से मजबूर है, तो इसके लिए क्या होगा, देखें ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट्स। क्या है वो, उसकी जो आदत हैं उससे क्या है वो मजबूर है। इसी तरह से देखें
मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, तो इसके लिए क्या होगा, आई एम कंपेल्ड बाई माई हैबिट। ठीक है, अपनी आदत हो गई तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, माई। उसकी अपनी आदत हो गई तो हिज। ठीक है, हिज हैबिट। अब इसी तरह से देखें, वो अपनी आदत से मजबूर था। अब पास्ट के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखें, ही वॉज कंपल्ड बाई हिज हैबिट्स। ये क्या हो गया, प्रेजेंट पास्ट के लिए। पहले के दो जुमले जो थे वो प्रेजेंट के लिए थे। अब इस तरह देखें, मैं अपनी आदत से मजबूर था। अब इसके लिए क्या होगा, आई वॉज कंपेल्ड बाई माई हैबिट। ठीक है, तो आदत से मजबूर के लिए क्या कहेंगे हम, कंपेल्ड बाई हैबिट का ये जो स्ट्रक्चर है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट है वेंट एंगर, गुस्सा उतारना या गुस्सा निकालना। कभी कभार क्या होता है, हमें गुस्सा आता है तो हम किसी और पे निकाल रहे होते हैं, या कोई और बंदा जो है वो गुस्सा क्या करता है, हम पे निकाल रहा होता है। तो जब हम ये कह रहे होते हैं कि यार आप हम पे गुस्सा क्यों निकालते हो, या मुझ पे गुस्सा मत उतारो, अब इसका जब ट्रांसलेट हम अंग्रेजी में कर रहे होते हैं तो फिर उधर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेट एंगर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वेंट एंगर, फिर उसके बाद ऑन समवन, मतलब किसी भी बंदे पे गुस्सा उतारना हुआ। अब जैसे कि देखें, वो अपना गुस्सा मुझ पे उतारता है, कहने के लिए क्या कहेंगे, ही वेंट हिज एंगर ऑन मी। ठीक है, ही वेंट हिज एंगर ऑन मी, वो अपना गुस्सा मुझ पे उतारता है। इसी तरह से अपना गुस्सा मुझ पे मत उतार या मत निकालो, तो क्या होगा, डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। देखिए, वेंट एंगर ऑन मी, गुस्सा उतारना। असलम अपना गुस्सा अपने बेटे पर निकालता है, तो यहाँ क्या होगा, असलम वेंट्स हिज एंगर ऑन हिज सन। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया, वेंट्स हिज एंगर, अपन उसका अपना गुस्सा। ठीक है, इसी तरह देखें, हमें अपना गुस्सा बच्चों पर नहीं निकालना चाहिए, तो क्या होगा, वी शुड नॉट वेंट आवर एंगर ऑन चिल्ड्रन। तो वेंट एंगर का इस्तेमाल हम कब करेंगे, हम उस वक्त वेंट एंगर का इस्तेमाल करेंगे जब हमें ये बताना होता है कि गुस्सा निकालना या गुस्सा उतारने की जब हमें बात करनी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि कभी कभार मैं अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकालता हूँ, कहने के लिए क्या कहेंगे, सम टाइम आई वेंट ऑन माई एंगर ऑन एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो वेंट ऑन का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब गुस्सा उतारना या गुस्सा निकालने की बात हो। लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है टेक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ, किसी के मुंह से बात छीनना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं या कोई बंदा बोलना चाह रहा होता है, तो अचानक क्या होता है, या हम बोल रहा चाह रहे होते हैं तो अचानक वही बात क्या करता है, दूसरा बंदा करता है, तो हम कहते हैं यार आपने तो मेरे मुंह से बात छीन ली। ठीक है, या उसने मेरे मुंह से बात छीन ली। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ, तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टेक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ। ठीक है, अब समवन्स माउथ, समवन की जगह में माई माउथ भी कह सकते हो, हिज माउथ भी कह सकते हो, यूर माउथ भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखें जैसे कि क्या होगा, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। क्या है, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली, तो क्या कहेंगे इसके लिए, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। ठीक है, तो क्या होगा, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। अब इसी तरह देखें, उसने मेरे मुंह से बात छीन ली, तो क्या होगा, ही टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। ठीक है, ऊपर वाले जो जुमले में है उसमें आउट मिस हो गया। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। अब क्या हो गया, उसने मेरे मुंह से बात छीन ली, कहने के लिए क्या कहोगे, ही टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। देखे ना, टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ, यहाँ तक पूरा का पूरा क्या इस्तेमाल हो गया है, स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो गया। इसी तरह देखें, मैंने उसकी बात या मैंने उसके मुंह से बात छीन ली, मतलब वो बोलना चाह रहा था वही बात मैंने की, तो मैं ये कह सकता हूँ। तो क्या कहेंगे, देखें, आई टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ हिज माउथ। ठीक है, तो हम ये कब इस्तेमाल करेंगे, टेक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ समवन्स माउथ, ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई बात करना चाह रहा था वही बात उसी दौरान ही कोई बंदा दूसरा जब कर लेता है, तो ये स्ट्रक्चर वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये थे आज के जो हमारे 5 स्ट्रक्चर जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।
ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर इनको हम सही तरीके से पढ़ लें तो हमारी अंग्रेज़ी में क्या होगा, फ्लुएंसी ज़्यादा आ जाती है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।